आज है 10 जुलाई। 10 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो ए दिया है शिक्षा मंत्रालय, बी जनजाति मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय या डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसका डिटेल्स देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक राज्यों को केंद्रीय धन और लाभों तक पहुंचने के लिए मिशन वात्सल्य के आधिकारिक और मूल नाम को बनाए रखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कमीशन किया है? तो ए है भारतीय वायुसेना, बी है भारतीय नौसेना, सी है भारतीय जल सेना या डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय नौसेना। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 कमीशन किया है। यह एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-3 हेलीकॉप्टर का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है? तो यह रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया है? नीति आयोग या फिर संयुक्त राष्ट्र या यूनेस्को या डी योजना आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्तुत किया है। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हो गई है, लेकिन विश्व भर के दूसरे सभी अधिक आबादी वाले देश में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों और एनीमिक महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। आइए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली अगले वर्ष 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट, फूड वॉक के लिए 200 कंसर्ट होंगे और उत्पादकों पर भारी छूट भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है? कौन सा प्लान? साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। तो ए दिया है बाओबी जनरल इंश्योरेंस, PNB जनरल इंश्योरेंस या सी SBI जनरल इंश्योरेंस या डी IRDA जनरल इंश्योरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी SBI जनरल इंश्योरेंस। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में साइबर वोल्टेज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। यह प्लान व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है, जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत को पहला मोबाइल टेलीमैटिक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है? तो ए ऑप्शन है एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस, बी दिया है PNB जनरल इंश्योरेंस, सी है SBI जनरल इंश्योरेंस या डी IRDA। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में भारत का पहला मोबाइल टेलीमैटिक्स आधारित ऑटो बीमा पेश किया है। मोटर बीमा पॉलिसी स्विच पूरी तरह से डिजिटल और टेलीमैटिक्स आधारित होगी। निम्न में से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने परितोष त्रिपाठी को नया प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया है? ठीक है, तो ए दिया है BOB जनरल इंश्योरेंस,
बी दिया है पीएनबी जनरल इंश्योरेंस, सी दिया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस या डी इरडा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई ने अभी परितोष त्रिपाठी को नया प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में परितोष त्रिपाठी को नया प्रबंधक निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने पीसी कांडपाल का स्थान लिया है, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट सेंटर में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में बॉन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ए दिया है ऑस्ट्रेलिया, बी दिया है अमेरिका, सी दिया है जर्मनी या डी चीन। तो इसका सही आंसर है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी क्या सही। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। जर्मनी में हाल ही में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। यह कॉन्क्लेव मुख्य रूप से जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। इस कॉन्क्लेव के दौरान जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? तो यह मंजूरी मिली है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्कूली शिक्षा परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग डीई ने परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग फॉर द अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICS किस स्थान से संबंधित है? तो ए दिया है यूनिसेफ, बी दिया है यूनेस्को, सी दिया है विश्व आर्थिक मंच या डी सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र। तो उत्तर इसका कौन सा है? यूनेस्को। ठीक है, भारत को 2022 से 26 चक्र के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICS सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। भारत पहले ही 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक 2 बार ICS समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। भारत यूनेस्को को 2 समितियां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2022 से 2026 और विश्व विरासत 2021 से 25 तक का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेर्पा के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नए शेर्पा के रूप में शामिल किया गया है अमिताभ कांत जी को। डिटेल्स देखते हैं। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत के नए शेर्पा के रूप में नामित किया गया है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है। शेर्पा देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली बैठकों में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जारी किया गया है? ठीक है, तो यह जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक विश्व भर में खाते के स्वामित्व में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आज 4 वयस्कों में से 3 के पास वित्तीय खाता है। इसके बावजूद अभी 1.4 अरब वयस्कों के पास कोई खाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की सभी डिजिटल परियोजनाओं के एकल भंडार का नाम क्या है, जिसे दुनिया के साथ साझा किया जाना है? तो यह नाम है उसका इंडियास्टिक वैश्विक। इसके बारे में देख लेते हैं। चल रहे डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 समारोह के हिस्से के रूप में इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज पर एक आभासी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इंडिया स्टैक .ग्लोबल को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जो इंडिया स्टैक पर सभी प्रमुख परियोजनाओं का एकल भंडारण है। भारत सरकार ने आधार, डिजीलॉकर, कोविन प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन सहित कई ई-गवर्नेंस टूल को
दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो यह विकसित हुआ है IISc संस्थान के द्वारा। ठीक है, IISc संस्थान शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। शोधकर्ताओं की टीम ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटर चिपसेट विकसित करने के लिए एक डिजाइन ढांचा तैयार किया है। आगे इसी तरह के डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।